इस विकिपीडिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन आज आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 6.5 के से पहले हम एक प्रमेय करने जा रहे हैं। इस प्रमेय का नाम है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात हम कैसे ज्ञात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और इसके एग्जाम्पल भी अच्छे हैं इस एक्सरसाइज के, और इससे जुड़े हुए कई एक प्रश्न एग्जाम में आते हैं और हर वर्ष आ रहे हैं। तो देखते रहिए विकिपीडिया चैनल। यहाँ देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अनुपात की हम बात कर रहे हैं। लिखा क्या, जरा इस पर थोड़ा सा फोकस करते हैं। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। दो समरूप त्रिभुज है, तो मैंने यहाँ पर दो समरूप त्रिभुजों को यहाँ ड्रॉ किया है। ठीक है, ये आपस में समरूप हैं इस तरीके से। ठीक है, इनकी संगत भुजाएं यानी संगत भुजाएं होती हैं ए बी का अनुपात इसके साथ है डी ई के साथ, ए सी का अनुपात डी एफ के साथ है और बी सी का अनुपात ई एफ के साथ है, इस तरीके से। लेकिन इनका सबका अनुपात कैसा है, इनका वर्ग के बराबर है, यानी ये आपस में कैसे हैं, होल स्क्वायरेबल के रूप में है। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, क्योंकि इस स्क्वायरेबल चाहिए, क्योंकि उनका संगत भुजाएं वर्ग के बराबर है। तो हम यहाँ पर एक रचना का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हमें ये चीज़ सिद्ध करके लानी है कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमने रचना का काम करते हैं, तो यहाँ पर हम लंब डाल देते हैं। यहाँ से शीर्ष ए से हमने यहाँ पर भी लंब डाल दिया और यहाँ पर भी लंब डाल दिया, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो हमें लंब ऊंचाई के रूप में हमें यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हम इसे L लिख दे रहे हैं और यहाँ पर इसे M लिख दे रहे हैं। यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल इस तरफ, ये दोनों तरफ ये बना रहा है। अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है, और त्रिभुज DEF का भी इसी तरह से होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले हमने जो यहाँ पर शीर्ष A से लंब डाला है, तो ये हो जाएगा AL परपेंडिकुलर है BC और DM परपेंडिकुलर है EF। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। उत्पत्ति, ठीक है। अब यहाँ देखिए, हमें त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF पर फोकस करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF में। ठीक है, यहाँ पर इनके क्षेत्रफल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों ट्रायंगल की। तो क्षेत्रफल का अनुपात हम बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रूफ में हमें यही चीज़ लानी है। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 आधार इसका क्या है BC और ऊंचाई इसकी क्या है AL। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसी तरीके से त्रिभुज DEF उठाएंगे, त्रिभुज DEF में, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये हो जाएगा 1/2 आधार इसका EF है इंटू DM, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 का 2 में भाग लगाएंगे, समीकरण 1 में 2 का भाग देने। ठीक है, त्रिभुज ABC का
क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी सी क्रॉस ए एल अपॉन 1/2 ई एफ क्रॉस डी एम। समीकरण नंबर 3। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए एल अपॉन डी एम। अब ये आ रहा है, ज़रा देखो। अब मैं ट्राइंगल की तरफ चलता हूँ। बी सी आपका ये पूरी भुजा हो गई, ये ई एफ हो गई और ये लंब हो गया, ठीक है। अब देखियो, अब ये जो भुजा है वो दो ट्राइंगल बना रही है। एक ट्राइंगल के अंदर दो ट्राइंगल बना रही है, एक ये वाला बना रही है, एक ये वाला बना रही है, एक ये वाला बना रही है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम दो ट्राइंगल, इधर वाला ले लो चाहे इधर वाला ले लो, ठीक है। तो हम लेते हैं ए बी एल और इधर ले लेते डी ई एम। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी एल तथा त्रिभुज डी ई एम में हम इसमें प्रूव करते हैं, क्या करते हैं कि हम इसे समरूप बना लेते हैं ए बी एल और डी ई एम को। अब ए बी एल और डी ई एम समरूप कैसे होगा उसको ज़रा ध्यान से देखो। अब जैसे ये लिखा है ए बी एल और ये लिखा है डी ई एम, तो ए बी एल और डी ई एम में ये भुजा इसके संगत अनुपात के बराबर होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी बट्टे डी ई, ए बी बट्टे डी ई बराबर डी ई, ए बी बट्टे डी ई। और फिर लिख सकते हैं ए एल बट्टे डी एम। और दूसरी बात, एक मिनट, देखो त्रिभुज ए बी एल और त्रिभुज डी ई एम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर अगर हम त्रिभुज ए बी सी उठाते, यहाँ पर यदि हम त्रिभुज ए बी सी उठाते, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में, तो ए बी सी में ये कोण बी मिल जाता। इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्राइंगल की, ए बी एल और डी ई एम में ये कोण बी जो है वो ए बी सी का भी है। तो ए बी सी समरूप है, तो ये कोण इसका कॉमन है। और यहाँ से हमने लंब डाला था तो ये 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए हम ये लिख रहे थे, ये ना लिखो आप, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण बी, पहली बात तो कोण बी बराबर है कोण ई के, ठीक है। और दूसरी बात एंगल ए एल एम, ए एल बी, सॉरी ए एल बी, एंगल ए एल बी, ए एल बी, यहाँ देखिए एंगल ए एल बी, ए एल बी बराबर एंगल डी एम ई। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए एल बी बराबर एंगल डी एम ई, ठीक है। ईच एंगल 90 डिग्री है। और ये हमने एंगल बी और एंगल ई बराबर किया है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ये वहाँ से लिया है कोण कोण की समरूपता से, कोण की समरूपता से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी एल समरूप है त्रिभुज डी ई एम के, ठीक है। अब ये समरूप हो गए दोनों ट्राइंगल, यानी ये वाला भाग इसके समरूप हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते क्या है, ए बी बट्टे, थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, यहाँ देखो, यहाँ हम लिख क्या सकते हैं ए बी बट्टे डी ई बराबर ए एल बट्टे डी एम, ये लिख सकते हैं। अच्छा ठीक, ए एल बट्टे डी एम हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार बी एल बट्टे ई एम, ये चीज़ हम लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक। अब ये जो भुजाएं हैं वो त्रिभुज ए बी सी की संगत भुजाओं का अनुपात है। तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ से अगर इनकी संगत भुजाओं की अगर हम बात करें तो हम इसे कैसे लिखेंगे, ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ
बराबर ए सी बट्टे डी एफ। ठीक है, हम इसको बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको डाल देते इक्वेशन 4 और इसको डाल देते इक्वेशन 5। अब यहाँ ज़रा देख लो, हम लेते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। अब समीकरण 3 हमारा ये था, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, ये डी है आपकी। ठीक है, तो हम पहले इस समीकरण को लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी सी क्रॉस ए एल अपॉन 1/2 ई एफ क्रॉस डी एम। समीकरण नंबर ये आ गया है ना। अब यहाँ ज़रा देखो, इस चीज़ पे फोकस करो। अब बी सी बट्टे ई एफ किसके बराबर है? ए बी बट्टे डी ई के। और ए बी बट्टे डी ई किसके बराबर है? ए एल बट्टे डी एम के। तो यहाँ पर हम चेंज कर ले रहे हैं, यहाँ पर हम समीकरण 4 से लिख रहे हैं। समीकरण 4 से बी सी बट्टे ई एफ, समीकरण 5 से लिखेंगे, सॉरी, समीकरण 5 से बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए बी बट्टे डी ई। ठीक है, यहाँ रखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और समीकरण 5 और 4 भी ले लो। यहाँ पर ए बी बट्टे डी ई बराबर किसकी है? ए एल बट्टे डी एम। ठीक है, ये चीज़ ए बी बट्टे डी ई बराबर ए एल बट्टे डी। अब हम इसमें रखेंगे बी सी बट्टे ई एफ रखेंगे ए बी बट्टे डी, और ए एल बट्टे डी एम रखेंगे ए बी बट्टे डी। यहाँ रखें ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 बी सी बट्टे ई एफ लिखेंगे ए बी बट्टे ए बी बट्टे डी बराबर 1/2, और ए एल बट्टे डी एम को लिखेंगे ए बी बट्टे डी। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट करेंगे, ये आ जाएगा ए बी बट्टे डी ई का होल स्क्वायर, ए बी बट्टे डी ई का होल स्क्वायर। ये आपकी यहाँ पर प्रमेय प्रूफ हो गई। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ए बी बट्टे डी ई जो होता है, मैंने यहाँ पर लिखा था ए बी बट्टे डी ई है ए एल बट्टे, सॉरी, यहाँ पर मैंने लिखा था ए बी बट्टे डी ई बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ। यानी ये सारी वजहें आपस में होल स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख रहे हैं यहाँ पर ए बी बट्टे डी ई का होल स्क्वायर बराबर बी सी बट्टे ई एफ का होल स्क्वायर बराबर ए सी बट्टे डी एफ का होल स्क्वायर। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक, ये हो गया, ये प्रमेय प्रूफ हो गई। बहुत अच्छी बहुत इम्पोर्टेंट प्रमेय है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न हैं और एग्ज़ाम में इनके प्रश्न आते ही आते हैं। तो आप इस प्रमेय को अवश्य लगाएं अच्छे से। ठीक है, चलिए।